इसका फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर आपके सामने खुल चुका है। ये रहा इसका पूरा प्रोसीजर। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप नए स्टूडेंट हो, तो आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर यहां पर समझा रखा है, तो आप खुद घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही बेहतरीन और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है आईपीए असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नहीं समझे? आईपीए मतलब इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, जो कि भारत सरकार के अंडर ही आता है। मतलब भारत के अंदर जितने भी बंदरगाह हैं उनके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी आईपीए इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन की होती है। हाल ही में इसी के अंदर एग्जीक्यूटिव लेवल की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। काफी लंबे टाइम के बाद इतनी बढ़िया सरकारी नौकरी निकल के आई है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये एक 100% परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है और सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि इसका फुल डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। घर बैठे आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, वो भी पूरा प्रोसीजर यहां पर आपको समझा के जाऊंगा। काफी सारी बेहतरीन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली है। देखिए दोस्तों, जितनी भी इस साल गवर्नमेंट जॉब्स निकलेगी ना, ये सबसे यूनिक है, सबसे स्पेशल है। इसके कुछ प्लस पॉइंट्स है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं, जो कि इसको सबसे खास बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, यानी कि एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। साथ ही दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलेगा, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा। बहुत ही जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं कराया गया है। ये एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। एग्जाम लेवल इसका काफी इजी रहने वाला है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। वेरी लेस कंपटीशन काफी कम रहेगा, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। साथ ही जो प्रोफाइल सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपको काम बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग करना पड़ता है। साथ ही दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही बेहतरीन सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी, जितनी आपको किसी भी सरकारी नौकरी में नहीं मिलती, और सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस इंटरेस्टिंग सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है। एकदम परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन के ऊपर खुली हुई है। कहां से आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आगे आपको पूरा प्रोसीजर समझा के जाऊंगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, पोस्ट कौन कौन सी है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको आगे जानकारी दे ही रहा हूं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। चिंता मत करिए, फॉर्म भरने के लिए आपके पास काफी अच्छा खासा टाइम है। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा, लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट्स इन वेरियस मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, यानी कि भारत के जो बड़े मेजर पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनके ऊपर अलग अलग एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकल के आई है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से पोर्ट के ऊपर वैकेंसी है और कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। जैसे कि एक कोचिन पोर्ट अथॉरिटी है, तो भाई यहां पर आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड फर्स्ट क्लास फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। साथ ही दोस्तों, यहां पर एक देख सकते हैं दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी है, न्यू मंगलोरू पोर्ट अथॉरिटी है। ठीक है, तो भाई ये आपके पोर्ट है और इन पोर्ट के ऊपर ये पोस्ट निकली है। किस कैटेगरी से कितनी पोस्ट है ये भी आप देख सकते हैं।
क्लियर है दोस्तों, बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे पोर्ट हैं, सॉरी बहुत सारी बंदरगाह हैं। अब देखिए जैसे कि कोचिन पोर्ट अथॉरिटी है, यहां पर असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है। सभी पोस्ट के लिए फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ ही दीनदयाल पोर्ट के ऊपर भी ये पोस्ट है। साथ ही पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर भी असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर की पोस्ट है। चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर भी ये पोस्ट निकली हुई है। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी पर भी ये पोस्ट निकली हुई है। क्लियर है दोस्तों, पोस्ट वाइज वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं। 2 पोस्ट हो गई। अब तीसरी पोस्ट कौन सी है हमारी, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, जो कि केवल चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर निकली हुई है। क्लियर है दोस्तों, साथ ही विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी भी यहां पर आपका है। तो काफी सारे पोर्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग यहां पर वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे पोस्ट वाइज एज लिमिट के बारे में। तो आपके सामने पहली पोस्ट कौन सी है, असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मैंडेटरी है, जो जरूरी है, वो क्या है, अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, कितने भी नंबर के साथ, तो भाई आप असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये यहां पर डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, नॉट मैंडेटरी। मतलब ये जो एक्सपीरियंस वगैरह लिखा हुआ है ये मैंडेटरी नहीं है, अगर है कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, जरूरी केवल बैचलर डिग्री है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के लिए भी अगर आपने कोई भी डिग्री पास कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो भाई आप एलिजिबल है इन दोनों पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं एक और जो तो हमारी तीसरी पोस्ट है, असिस्टेंट पर्सनल ग्रेड ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी अगर आपने कोई भी डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। एक्सपीरियंस या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन केवल नॉन मैंडेटरी है, ये जरूरी नहीं है, नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं पोस्ट वाइज एज लिमिट के बारे में। भाई ये आ गई हमारी पोस्ट वाइज एज लिमिट। ये देखिए जो आपकी असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है जनरल वालों के लिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 30 साल रखी गई है। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। क्लियर है। और असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है जनरल वालों के लिए। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, ओबीसी वालों को 3 साल का मिलेगा, एससी एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी, ध्यान से नोट करिए, एज ऑन 31 जनवरी 2025 तक आपकी एज कैलकुलेट होने वाली है। इस चीज को नोट करके चलिएगा। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। एज लिमिट मैंने आपको बता दी, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको रिलैक्सेशन भी बता दिया है। अब बात करेंगे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। यानी कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है और वो है आपका एक ऑनलाइन एग्जाम। ये आप एग्जाम का पूरा पैटर्न देख सकते हैं। जूम कर देता हूं थोड़ा और बेहतर आप देख पाओगे। लो भाई ये है इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में आपको 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग का रहेगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जो आप किसी भी एसएससी लेवल के एग्जाम के लिए पढ़ते हो, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस का, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। टोटल मार्क ऑब्जेक्टिव पेपर में 100 हो जाएंगे, 100 नंबर का ही पेपर रहने वाला है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर। इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 90 मिनट का टाइम आपके पास रहेगा। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर है दोस्तों। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग भी रखी गई है। जनरल वालों को 40% नंबर लाने होंगे, ओबीसी वालों को 35 नंबर लाने होंगे, एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों को 30 नंबर लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एग्जाम ही है, एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और कोई इसमें स्टेज नहीं है। केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कोई टाइपिंग टेस्ट, कोई इंटरव्यू वगैरह इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में नहीं रखा गया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में कि भैया एग्जाम सिलेबस क्या है। तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एग्जाम सिलेबस भी दे रखा है। ये देखिए पूरा सिलेबस है।
100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है। रीजनिंग से अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो रीजनिंग का एक एक टॉपिक दे रखा है कि भाई लॉजिकल रीजनिंग से ये सभी टॉपिक है, सिटिंग अरेंजमेंट में ये सभी टॉपिक है, पजल से ये टॉपिक है, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, डेटा इंप्यूटेशन है, नंबर सीरीज से ये टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन से ये है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, डेटा सफिशिएंट है, अर्थमेटिक के ये सभी टॉपिक इन्होंने यहां पर दे दिए हैं। ये सारा का सारा दे रखा है। जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक दे दिए कि भाई करंट अफेयर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में ये पढ़ना है, साइंस और टेक्नोलॉजी में ये पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश के भी सारे टॉपिक दे दिए कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ग्रामर, वोकैबुलरी आएगी, ये सारी एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, ये सारी चीजें इन्होंने दे दी है। तो भाई इस एग्जाम का फुल डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों एक बार बेस्ट बुक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए यार, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत ही महंगी महंगी मोटी या फिर नई बुक परचेज करने की जरूरत है, ना ही आपको कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत है। हमारी खुद की चारों सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन आती है, जिसमें से मैथमेटिक्स की भी करियर मैगजीन अवेलेबल है, जनरल अवेयरनेस की भी करियर मैगजीन अवेलेबल है, रीजनिंग की भी है, और साथ ही दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज की भी करियर मैगजीन अवेलेबल है। और खास बात यह, ये चारों की चारों करियर मैगजीन बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। चैप्टर वाइज मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू 10-10 क्वेश्चन के बराबर है। अगर आप इन करियर मैगजीन के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लो ना, इस एग्जाम को तो आप इजीली अच्छे स्कोर के साथ क्रैक कर लोगे। बुक नहीं है, बहुत ही पतली पतली करियर मैगजीन है, बहुत ही कम टाइम के अंदर पूरे सिलेबस को कवर कर लोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चारों करियर मैगजीन को एक साथ एक ही कॉम्बो में भी आप परचेज कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। चेकआउट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भैया फॉर्म फीस वगैरह के बारे में बता दीजिए। देखिए दोस्तों, बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में फॉर्म फीस बहुत ज्यादा भी नहीं है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस यहां पर 400 रुपए रखी गई है, वरना आजकल तो 1-1 हजार रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जा रहे हैं। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 300 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। क्लियर है दोस्तों। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम सेंटर्स की जानकारी यहां पर आपको दे ही रखी है, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसमें कह रखा है कि एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 21 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि भैया फॉर्म कब से अप्लाई करना है और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैं आपको दिखा देता हूं फॉर्म वगैरह की डेट। यहां पर देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में फॉर्म स्टार्ट होने की डेट 10 जनवरी दे रखी है और फॉर्म लास्ट की डेट, क्लोजिंग डेट 31 जनवरी दे रखी है। लेकिन फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो चुकी है, फॉर्म की डेट बढ़ चुकी है। अब क्या है फॉर्म भरने की लास्ट डेट? पहले तो 31 जनवरी थी, लेकिन अब क्या है फॉर्म भरने की डेट? फॉर्म भरने की डेट दोस्तों अब हो चुकी है, ये देखिए, ये रही नई डेट। फॉर्म भरने की डेट अब हो चुकी है 10 फरवरी 2025। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक्सटेंडेड डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट। 10 फरवरी, पहले क्या थे? 31 जनवरी थी, लेकिन अब इसकी फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जितने फॉर्म भरने चाहिए थे उतने फॉर्म स्टूडेंट्स ने नहीं भरे, क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में स्टूडेंट्स को पता ही नहीं, कॉम्पिटिशन इतना नहीं हुआ। इसी वजह से फॉर्म की डेट को बढ़ा दिया गया और अब फॉर्म की डेट हो चुकी है 10 फरवरी। 10 फरवरी तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये नोटिस फॉर्म की डेट बढ़ाने का भी इसकी वेबसाइट के ऊपर दिया गया था। क्लियर है। अब बात करेंगे कि भैया जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये ज्यादातर पोस्ट आपकी ऑफिस सेक्शन की जॉब है। इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको ऑफिस सेक्शन का काम करना है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। कोई फील्ड ड्यूटी, कोई फिजिकल ड्यूटी आपको नहीं करनी। मस्त फ्रेश 9 to 5 की जॉब है। अब बात करेंगे भैया सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी बहुत ही बेहतरीन है इन पोस्ट के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें आपकी बेसिक पे का 35% तो आइडिया ही मिलेगा, जिसको इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। तो ये देखिए, असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर जो आपका पे स्केल है वो 50,000 है मिनिमम और 1,60,000 मैक्सिमम है। लेकिन आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से भी ज्यादा बैठेगी। आपकी जो सैलरी बैठेगी वो लगभग इस पोस्ट के
ऊपर 65 से 70 हजार रुपए के आसपास बैठेगी, क्योंकि यहां पर आपके अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, इसमें आपका कैफेटेरिया अलाउंस भी जुड़ता है। क्लियर है दोस्तों? तो 65,000 के आसपास आपकी सैलरी है। ग्रुप बी की ये पोस्ट है। इतनी ही सैलरी आपकी असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर की पोस्ट के ऊपर है। पे स्केल देख लीजिए, मिनिमम 50,000 है, मैक्सिमम 1,60,000 से ज्यादा है आपका। तीसरी पोस्ट है आपकी पर्सनल असिस्टेंट वाली, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। इस पोस्ट के ऊपर भी मिनिमम पे आपका 50,000 रुपए, मैक्सिमम 1,60,000 है। मतलब सैलरी आपको वही 65,000 से लेकर 70,000 के आसपास मिलने वाली है। और अगले साल से आपका 8 पे कमीशन आ जाएगा, तो सैलरी आपकी शुरुआती लाखों में पहुंच जाएगी। जॉब लोकेशन कहां रहेगी, यानी कि पोस्टिंग लोकेशन कहां रहेगी? जिस भी पोर्ट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, यानी कि जिस भी पोर्ट के लिए आप फॉर्म भरोगे, आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो कोचिन पोर्ट अथॉरिटी या फिर दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, तो ये पोर्ट अथॉरिटी जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे कि भैया इस वैकेंसी के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और ये नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है। कुछ नहीं करना, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, जो कि है ipa.nic.in। क्या है? ipa.nic.in, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट है। क्लियर है? इसके ऑफिशियल वेबसाइट स्क्रीन के ऊपर खुली है। यहां पर करियर पेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने एक पेज खुल जाएगा जहां पर बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। ये आप देखिए, डायरेक्टर मैनेजर की निकली हुई है, एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन इन मेडिकल डिसिप्लिन की निकली हुई है। लेकिन हमें जाना है भाई ट्रैफिक डिसिप्लिन की वैकेंसी में। ठीक, क्लियर है? ये वाली, ये रही, ये वाला नोटिस खोलना है आपको, एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक डिसिप्लिन। तो ये नोटिस आपको खोलना है। यहां पर सारी जानकारी दे रखी है। प्लीज क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहां पर क्लिक करना है। ये इसका भाई रिवाइज डेट का नोटिस है और ये इसका सिलेबस है। यहां पर कहां पे क्लिक हो गया, ये इसके सिलेबस पे क्लिक हो गया, सॉरी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन देखना है तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने इसका फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस तरीके से खुल जाएगा। ये खुल गया। अगर आपको इसका फॉर्म अप्लाई करना है तो ये वाला लिंक करना है, प्लीज क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये इसका लिंक है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। लो भाई, इसका फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर आपके सामने खुल चुका है। ये रहा इसका पूरा प्रोसीजर। अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप नए स्टूडेंट हो, तो आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसीजर यहां पर समझा रखा है, तो आप खुद घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहां न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, आपके सामने पूरा फॉर्म खुल जाएगा और सारी जानकारी पढ़ के आपको यहां पर प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। फॉर्म भरना आपका शुरू हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो बहुत ही प्यारी सी यूनिक सी वैकेंसी निकली है। मैं तो इसको खुफिया वैकेंसी कहूंगा, सीक्रेट गवर्नमेंट जॉब कहूंगा। जिन लोग को पता चल गया फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही दोस्तों इसका सिलेबस और नोटिफिकेशन वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर है। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।